अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास और बहू की हंसी मजाक में तारीफ। शुरुआत की मस्ती। गांव के छोटे से घर में एक सास और उसकी बहू रहते थे, जिनका रिश्ता एकदम खास था। सास बहू का रिश्ता हमेशा ही कुछ मजेदार और जटिल होता है, लेकिन राधा और उनकी बहू सीमा का रिश्ता तो बिल्कुल अलग था। राधा जी, जो खुद को उम्र के साथ बहुत समझदार और अनुभवी मानती थीं, लेकिन सीमा ने कभी उन्हें वह महसूस नहीं होने दिया। दोनों के बीच हमेशा मस्ती, हंसी ठाके और एक दूसरे की तारीफों का दौर चलता रहता। राधा जी अपने घर में सब कुछ सही तरीके से रखना पसंद करती थीं। खाना, सफाई और घर के सारे काम। उनका ध्यान हमेशा इन छोटी छोटी चीजों पर होता था। और सीमा, जो कि थोड़ी चंचल और मजाकिया स्वभाव की थी, हमेशा राधा जी की तारीफ करने के बहाने ढूंढती रहती थी। यह तारीफें कभी बहुत ही सजीव होती, कभी थोड़ी हंसी मजाक में तो कभी पूरी तरह से दिल से। आज फिर सीमा ने एक नया तरीका निकाला था राधा जी को खुश करने का। राधा जी बर्तन धोने में लगी हुई थीं और सीमा ने मौका देखा, वह चुपके से उनकी पीठ के पीछे खड़ी हो गई। सीमा हंसी के साथ, वाह मम्मी जी, आप तो एकदम सुपर वुमन हैं। अगर घर में बर्तन, कपड़े और सफाई का कोई पुरस्कार होता तो आप तो अब तक जीत चुकी होती। राधा जी मुस्कुराते हुए, अरे तुम क्या जानो, बर्तन धोने में भी एक कला होती है, तुम भी एक दिन सीखोगी। सीमा हंसी से, क्या बात कर रही हैं मम्मी जी, आप तो एकदम प्रोफेशनल हैं। मुझे तो लगता है कि आपको बर्तन धोने का भी कोई गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। राधा जी आंखों में चमक लाते हुए, गोल्ड मेडल तो तुम ही ले जाओगी, जो हर समय अपने मोबाइल में लगी रहती हो। और तुम्हारे लिए तो इंटरनेट का ही गोल्ड मेडल बनाना चाहिए। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सही कहा मम्मी जी, इंटरनेट तो मेरा दूसरा नाम है। पर आप तो बिल्कुल मम्मी जी का डिजिटल अवतार हैं, सब कुछ जानती हो। राधा जी ने एक नजर सीमा पर डाली और फिर बर्तन धोने लगीं, लेकिन उनकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान थी। दोनों के बीच की ये हंसी मजाक और तारीफें अब आदत बन चुकी थीं। सास की तारीफ का नया तरीका। अगले दिन सुबह का समय था। राधा जी सवेरा जल्दी उठकर घर के कामों में लग गई थीं। सीमा धीरे धीरे उठी और चाय बनाने लगी। वह जानती थी कि राधा जी को उनकी सुबह की चाय बहुत पसंद थी और हमेशा वह चाय में भी थोड़ा सा मजाक मिलाती थी। सीमा चाय तैयार करके राधा जी के पास गई। सीमा, मम्मी जी, आपकी तरह कोई चाय नहीं बना सकता। आपकी चाय में कुछ खास बात है। आप तो चाय के भी जादूगर हैं। राधा जी हंसी से, अरे क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मेरी चाय में कुछ खास है? मुझे तो लगता है कि तुम इसे ऐसे ही मजाक में कह रही हो। सीमा, नहीं मम्मी जी, आप तो सचमुच चाय बनाने की कक्षा चला सकती हैं। आपकी चाय में वो खास स्वाद है जो कहीं नहीं मिलता। आप तो हमारी परिवार की चाय टीचर हैं। राधा जी, चाय टीचर? अरे तुम तो अब बहुत बड़े गुरु बन गए हो। तुमने मुझे तो ऐसे गुरु बना दिया जैसे मैं किसी स्कूल में पढ़ाती हूँ। सीमा हंसी में, बिल्कुल, आप तो सचमुच एक स्कूल हो और हम सब आपके विद्यार्थी हैं। बस हमें सही तरीके से समझाने का तरीका आना चाहिए। राधा जी मुस्कुराते हुए चाय की चुस्की लेने लगीं। सीमा की तारीफों का वह मजेदार अंदाज सच में उन्हें पसंद था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ काम करने या समझाने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक दूसरे को समझने, हंसी मजाक करने और खुशी साझा करने का भी तरीका था। सास की मस्ती और बहू का जवाब।
एक दिन राधा जी ने सोचा कि क्यों न सीमा को थोड़ा सा चुनौती दी जाए। तो उन्होंने सीमा से कहा, तुम्हें मेरे हाथ का बना खाना कभी नहीं अच्छा लगता। हमेशा किसी न किसी बहाने से मुझे मजाक उड़ाती रहती हो। सीमा हंसी में, मम्मी जी, ऐसा नहीं है। आपका खाना तो सच में लाजवाब होता है। बस कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप जैसे खाना बनाती हैं वैसा तो कोई होटल वाला भी नहीं बना सकता। राधा जी, तुम भी ना। क्या तुम्हारी बातों में कभी कोई सच्चाई होती है? सीमा, हाँ होती है। पर आप भी तो बड़ी अजीब हो। एक दिन तो आपने कहा था कि मेरी बनाई चाय और खाना स्वाद में अच्छे नहीं होते, और अब कह रही हो कि आपको तारीफ नहीं मिलती। राधा जी हंसी से, तुम तो सचमुच बड़ी चतुर हो। मैंने क्या कहा था और तुमने क्या समझ लिया? सीमा मस्ती से, मम्मी जी, आपकी तारीफों में तो कुछ खास ही बात होती है और आप हर बात में अपना तड़का लगा देती हो। अब तो मुझे लगता है कि हम सभी को आपके पास आकर खाना सीखना चाहिए। राधा जी, आखिरकार तुमने यह माना कि मैं बेहतरीन खाना बनाती हूँ। सीमा मुस्कुराते हुए, मम्मी जी, आपको हमेशा ही अपनी तारीफ सुनने की आदत है। लेकिन आप सचमुच कमाल की हो। रिश्ते की गहरी समझ। राधा जी और सीमा का रिश्ता सिर्फ तारीफों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें एक गहरी समझ भी थी। दोनों एक दूसरे को स्वीकार करती थीं, जो कुछ भी वे थीं। कभी हंसी मजाक तो कभी गंभीर बातें, उनका यह रिश्ता हमेशा एक खास अनुभव बनता जा रहा था। सीमा जानती थी कि राधा जी की चुप्पी भी कुछ न कुछ बात बताती है, और राधा जी को यह भी पता था कि सीमा की बातों के पीछे एक अलग ही प्यार छुपा होता था। राधा जी और सीमा दोनों जानते थे कि जो भी परिस्थितियां हों, एक दूसरे की तारीफ करते रहना और हंसी मजाक के जरिए रिश्ते को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। यह कहानी सास और बहू के रिश्ते की एक खुशनुमा झलक दिखाती है, जिसमें हंसी मजाक और एक दूसरे की तारीफ के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा होता जाता है।